नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 7 वर्षीय बालक की हत्या, शव सरसों के खेत में मिला। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र का है मामला। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से आ रही बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार नाना नवासा की मौके पर ही हुई मौत। कठुमर थाना क्षेत्र की है घटना। रैनी में अवैध बजरी खनन करते हुए 3 FIR की दर्ज। चेकिंग के दौरान करणपुरा के पास खातिरदारी के खेतों में बजरी का अवैध खनन किया जा रहा था। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली चेतावनी महारैली को लेकर बैठक की आयोजित। बैठक में चेतावनी महारैली के पोस्टर का किया विमोचन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर नए साल में शहर के समीप बाला किला के नीचे अंधेरी में पहली बार टाइगर ST-18 दिखा, जो सफारी करने आए टूरिस्ट की जिप्सी के आगे आगे चलता रहा। टूरिस्ट को डर भी लगता रहा कि कहीं वापस नहीं आ जाए, लेकिन गाइड ने जिप्सी को थोड़ा दूर रखा। काफी देर तक टूरिस्ट ने अंधेरी के ट्रैक पर टाइगर के दीदार किए और टाइगर का यह दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। यहाँ आसपास पहले टाइगर ST-2302 अपने शावकों के साथ भी नजर आती रही है, लेकिन अब उसकी साइटिंग नहीं हो रही है। पहले भी अनेकों बार बफर क्षेत्र में टाइगर की साइटिंग हुई है। टाइगर ST-18 करीब 100 मीटर ट्रैक पर जिप्सी के आगे आगे चलने के बाद जंगल की तरफ मुड़ गया। बाला किला बफर जोन की सफारी करने आए टूरिस्ट भी अब आए दिन टाइगर की साइटिंग करते हैं। असल में बफर जोन में भी टाइगर का कुनबा बढ़ गया है। यहाँ आसपास के जंगल में 10 टाइगर्स व शावक है, इसलिए कभी टाइगर शावक के साथ तो कभी अकेले दिखती है और कभी टाइगर अकेले घूमते हुए नजर आते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त पहल से अलवर के सामान्य चिकित्सालय के समीप स्थित पुराने कोरोना जांच भवन में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके द्वारा विधिवत फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सामान्य चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की सचिव डॉक्टर सरिता गोस्वामी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक किट भी वितरित की गई, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में सहूलियत मिल सके। सचिव डॉक्टर सरिता गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के सभी दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। केंद्र के माध्यम से दिव्यांगों को योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन, पुनर्वास सेवाएं और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हमारी जो केंद्र सरकार है उनकी एक योजना है और इसका उद्देश्य है कि दिव्यांगजन को जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे जोड़ना, क्योंकि कई योजनाएं तो कई सारी है, लेकिन जहाँ पे ज़मीनी स्तर पर हम बात करते हैं तो दिव्यांगजन तक वो पहुँच नहीं पाती है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस का अभाव रहता है। तो हमारा ये उद्देश्य है यहाँ पे जिला स्तर के जितने भी 100 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बच्चे आते हैं उनको थेरेपीज़ करवाना, जिसमें फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सब उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ पे पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके अलावा जहाँ पे भी सर्टिफिकेट वगैरह बनने में इनको प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके की समस्या आ रही है, तो उनको वो बनवाना, सहायक उपकरण दिलवाना, एलिम्को की कोलैबोरेशन के साथ में मिलकर के उनको सहायक उपकरण भी दिलवाते हैं हम लोग। इनके साथ ही अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जाएंगे। अब जैसे आज विधिवत रूप से इसका शुभारंभ हो गया है, अवेयरनेस कैंप लगाए जाएंगे जिसमें अलग अलग गाँव में जा कर के और इन बच्चों दिव्यांगता के प्रति और अर्ली इंटरवेंशन जो है वो भी एक इसका
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सदर थाना क्षेत्र 200 फीट रोड पर एक सड़क हादसा होने का मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक भगत सिंह चौहान अपने दोस्त के साथ उद्योग नगर स्थित एक फैक्ट्री में काम खत्म कर बाइक में अपने गांव पहल मुंडावर लौट रहा था। इसी दौरान 200 फीट रोड पर पीछे से आ रहे ट्रक ने तेज गति और लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिर पड़ा और उसे गंभीर चोटें लगी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। घटना के बाद घायल दोस्त ने घायल को जिला स्तर पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। काम करके आ रहे थे तो हमारा 3-4 दिन प्लांट शटडाउन है, तो हम बोले चलो गाँव को चलते हैं, घूम जाते हैं। चलो हम वहाँ से घर आ रहे थे तो अपना ये सदर थाना के पास में बोले हाथ दे भर सिंह, मैं हाथ दे रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं है, निकाल लो आप। पीछे से एक ट्रक वाला आया और वो सारा टक्कर देकर चला गया। आपके साथ कौन था? मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। क्या नाम है उनका? बनवारी लाल दोस्त है आपके? मेरे दोस्त है, यही मेरा को लेकर किस पे है? बाइक पे? किस पे? बाइक पे थे। बाइक पे। हाँ। ट्रक वाला फरार हुआ? फरार हो गया। घटना कितने बजे की शाम की? कितने बजे की? ये घटना करीबन है हुकुम। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार नाना नवासा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। घटना कठूमर थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी के पास की है। पुलिस ने कठूमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। कठूमर थाना अधिकारी गुलाब सिंह ने बताया कि भोजपुरा निवासी सौरभ नाई पुत्र सतीश अपने नाना पन्नालाल और मामा विनोद निवासी कवई थाना बरसाना को बाइक से रेलवे स्टेशन ब्रजनगर छोड़ने जा रहा था। थाना अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान नगर खेड़ली रोड पर इंदिरा कॉलोनी गांव के पास नगर की ओर से कठूमर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में नाना पन्नालाल और नवासा सौरभ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मामा विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया। पन्नालाल अपने बेटे विनोद के साथ एक दिन पहले भोजपुरा गांव में बेटी से मिलने आए थे, जो कई दिन से बीमार है। बेटी से मिलने के बाद वापस गांव कवई बरसाना जाने के लिए ब्रजनगर रेलवे स्टेशन जा रहे थे, जिनको नवासा बाइक से रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। इस दौरान ये सड़क हादसा हो गया। मोटरसाइकिल वाला जा रहा था नगर की तरफ, कठूमर से नगर की तरफ, जिसमें 3 सवारियां थी। उनमें से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। सौरभ सनोफ सतीश 19, पन्ना सनोफ बूची 73 साल, इन 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। विनोद सनोफ पन्नालाल घायल है, जिसको रेफर कर दिया अलवर के लिए। पोस्टमार्टम करके परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी गई है। मुकदमा अभी बाद में दर्ज कराने के लिए कह रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रैनी में अवैध बजरी खनन करते हुए 3 FIR दर्ज की गई है। अवैध खनन रोकथाम अभियान के तहत रैनी थाना क्षेत्र में खनिज राजस्व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। ग्राम बिटोली व करणपुरा में खातेदारी भूमि पर अवैध बजरी का खनन मिला। गांव बिटोली में लगभग 210 टन बजरी का अवैध खनन, करणपुरा में करीब 252 टन बजरी का अवैध खनन, गांव खुर्द के पहाड़ से पत्थरों का अवैध खनन। खनिज विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 FIR दर्ज कर मामलों में जांच की जा रही है। इस संबंध में खनिज विभाग के खनिज कार्यदेशक पदम सिंह ने रैनी थाने में मामला दर्ज करवाया है कि अवैध खनन के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान करणपुरा क्षेत्र के निमर में वन और परिवहन ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान करणपुरा के आसपास खातेदारी के खेत में बजरी का अवैध खनन किया जाना पाया गया। निरीक्षण के समय खनन कार्य बंद पाया गया और ताजा निशान पाए गए। उक्त खसरे में खनिज विभाग की ओर से बजरी खनन की अनुमति नहीं जारी की गई है। उक्त खातेदारी खेतों में खनन कार्य अवैध खनन कार्य की श्रेणी में आता है। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर बिटोली में भी अवैध खनन का मामला रेडी थाने में दर्ज करवाया है।
यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बालक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बालक अन्नू आसिन का शव अहिरबाज क्षेत्र में सरसों के खेत में मिला, जिसे रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही रैणी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजन रैणी थाने में पहुंचे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक बालक के परिजन उत्तर प्रदेश के गोवर्धन निवासी हैं और रैणी थाना क्षेत्र के अहिरबास में स्थित ईंट भट्टे पर काम करते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। मैं तो झुग्गी में दवा लेके लौटा हुआ था, बच्चे ईंट रखने चले गए, तब लड़के को ले गया एक बका के। कौन ले गया? अजरू। अजरू कहाँ का है अजरू? मेरे गांव का, दौलतपुर का। आप क्या लगते हैं उसके, मृतक के? वो से हमारे परिवार में से नहीं, लेकिन मैं चाचा लगता हूँ उसका। नहीं, मैं आपको जो मौत हुई है उसका क्या लगते हैं आप? मैं उसका पापा हूँ। पापा हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फकरू है। फकरू है। और बच्चे का क्या नाम था आपके का जो मरा है? अन्नू आसिन। अन्नू आसिन। कहाँ के हो? बलेचौड़ा और दौलतपुर। ये कहाँ है? यूपी में? हाँ, जिला मथुरा, थाना गोवर्धन। थाना गोवर्धन।
तो ये क्यों किया, क्या कोई रंजिश थी, क्या कोई नहीं, वजह? हमारी कोई रंजिश थी नहीं, हमारी बोला चाली नहीं है गांव से पहले से ही। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में 12 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय चेतावनी महारैली तैयारियों को लेकर पर रविवार को अलवर में एक बैठक आयोजित हुई। जिला अध्यक्ष मनोज मीणा, जिला मंत्री केशरी सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शीला यादव, सेटलमेंट विभाग से जिला अध्यक्ष फयाज अहमद, भावना चौधरी, सियाराम मीणा, शीश मोहम्मद, अशोक शर्मा, भरतलाल मीणा, नरेंद्र शर्मा, भगतराम मीणा की मौजूदगी में भवानी तोप स्थित पटवार विश्रांति भवन में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महारैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने बैठक चेतावनी महारैली के पोस्टर का विमोचन किया। रैली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग विभागों के लिए दलों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। संगठन के जिला अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि ये चेतावनी है। महारैली कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए एक बड़े आंदोलन का आधार बनेगी। पदोन्नति की विसंगतियों दूर कर 8, 16, 24, 32 वर्ष की सेवा पर विसंगति समाप्त कर केंद्र के पे चयनित वेतनमान लागू करना, वेतन लेवल के समान वेतनमान स्वीकृत करना, पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा, संविदा और प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिकों, मशीन विद मशीन सहित कुक कम हेल्पर जैसे मानदेय कार्मिकों का नियमितीकरण करवाने व पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले, विभागों व निगमों में हो रहे निजीकरण पर रोक प्रमुख मांगे हैं। महासंघ के बैनर तले आज यहाँ पर मीटिंग आयोजित हो रही है, जिसमें 12 जनवरी को जयपुर में महारैली निकाली जाएगी। जो हमारी लंबित मांग है सरकार से, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसके आक्रोश रूप हमने कई बार ज्ञापनों के माध्यम से, जनचेतना के माध्यम से सरकार को जगाया है, लेकिन सरकार बहुत गहरी नींद में सोई हुई है। उसके संदर्भ में आज हमने यहाँ जो 12 जनवरी को जो रैली है, उसके संदर्भ में सभी डिपार्टमेंट के विभागों के पदाधिकारी पधारे हैं और हम इस रैली को सफल बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ तकरीबन 4-5 हजार कर्मचारी अलवर जिले से जाएंगे जयपुर में। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मीणा, जिला अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अलवर। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।